सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रशांत पाटीदार है और आप देख रहे हैं प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अभी तक डिजॉक्सिन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ा होगा जितना आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। हम कवर करेंगे डिजॉक्सिन के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन से या फिर आपके कॉलेज के एजुकेशनल के लेवल पर बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और इसी के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, आइनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है। इन तीनों इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इन तीनों इफेक्ट को हम बहुत डीप में समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, लेकिन बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना आपका समय खराब किए। दोस्तों, डिजॉक्सिन एक कार्डियोग्लाइकोसाइड है जो कि हमको फॉक्स ग्लो प्लांट यानी डिजिटैलिस लेनेटा से हमको मिलता है। अब अगर इसकी बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर के टाइम पे या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब यह काम किस तरीके से करता है दोस्तों, अब ये कैसे इफेक्ट दिखाता है। इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी हमारे मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को बढ़ा देता है, जिस इफेक्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। और हमारी हार्ट रेट को स्लो कर देता है, यानी नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। आई होप आपको दोनों इफेक्ट समझ में आए होंगे। आइनोट्रॉपिक इफेक्ट यानी मायोकार्डियल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाना, और क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट यानी हमारी हार्ट रेट बताता है। अगर ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट शो कर रहा है, यानी हमारी हार्ट रेट को यह कम कर रहा है। आगे और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी यह किस तरीके से काम करता है, तो डिजॉक्सिन इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप इन कार्डियक मसल सेल्स। आपको पता होगा कि हमारी कार्डियक मसल्स में या हमारी सेल्स के अंदर एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, जो कि सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम के आदान प्रदान के लिए जरूरी होता है। अब जो डिजॉक्सिन है यह उसी सोडियम पोटेशियम एटीपेज के पंप को इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से आदान प्रदान बिगड़ जाता है। अब अगर देखें और डिटेल में कैसे, तो दिस इंक्रीजेस इंट्रासेल्यूलर सोडियम। अब इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज के इनहिबिट होने की वजह से सेल्स के अंदर जो है सोडियम बढ़ने लगता है। अगर सोडियम अंदर बढ़ा तो इस वजह से वह कैल्शियम के लेवल को भी बढ़ा देता है। तो सेल्स के अंदर अल्टीमेटली कैल्शियम की मात्रा बढ़ चुकी है। अगर कार्डियक सेल्स में कैल्शियम की मात्रा बढ़ चुकी है तो इस वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर हार्ट के मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो इसी इफेक्ट को हमने पढ़ा था आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो हमने देखा था डिजॉक्सिन एक पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट शो करता है। वहीं इट ऑल्सो स्लोज एवी नोड कंडक्शन, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स के बीच में जो कंडक्शन होता है उसको स्लो कर देता है, जिस वजह से हार्ट की रेट कम हो जाती है। और इसी इफेक्ट को हमने बोला था नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजॉक्सिन के इफेक्ट क्या है, तो आपको बताना है यह पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है, यानी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को पावरफुल करता है या फिर बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमारी हार्ट रेट को कम करता है, जिस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोनोट्रॉपिक या नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि इसके लोडिंग डोज में कितना डोज दिया जाना चाहिए। तो इसका लोडिंग डोज है 0.75 से 1.5 mg ओवर 25 आवर्स। आपको याद रखना है 24 घंटे में आप 0.75 से 1.5 mg ही दे सकते हैं। अगर हम इसके मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 0.125 से लगाकर 0.25 mg पर डे। अब इसके थेरेप्यूटिक रेंज की हम बात करें तो दोस्तों इसकी थेरेप्यूटिक रेंज होती है 0.5 से लगाकर 2 नैनोग्राम पर ml। तो याद रखना फिर से 0.5 से लगाकर 2 नैनोग्राम पर ml। अब इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात कर लें तो साइड इफेक्ट्स में हम सिस्टम वाइज देखेंगे। साइड इफेक्ट में हम कार्डियक सिस्टम पे देखेंगे कि हमारे हार्ट के ऊपर इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला है ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये हार्ट की रेट को स्लो कर रहा था। एवी ब्लॉक जैसा हमने देखा था अभी, और एरिथमियास यानी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी कॉज करवा सकता है। अगला है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, यानी हमारे जीआई ट्रैक में क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा। नोजिया, वॉमिटिंग या एनोरेक्सिया। ध्यान रखना नोजिया और वॉमिटिंग जो है टॉक्सिसिटी के अर्ली साइन भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव दिखाएगा। तो कंफ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस यानी आपको देखते समय आंखों के सामने येलो या ग्रीन कलर की लाइट या हेलोज देखने को मिल सकती हैं। अगला है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें आपको याद रखना है गायनेकोमास्टिया एक रेयर कंडीशन होती है जो कि इसके साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं डिजॉक्सिन की ड्रग टॉक्सिसिटी क्या क्या होगी, यानी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर डिजॉक्सिन की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। अब इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो इसके कॉजेस में पहला है ओवरडोज। यदि आपके डॉक्टर ने इसका डोज
जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा दे दिया तो उस वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगला है रीनल फेलियर, अगर आपकी किडनीज उस ड्रग को टाइम से बाहर करने में फेल हो जाती है तो भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगला है हाइपोकैलेमिया, यानी आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो गई तो भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है डिजॉक्सिन जो है वह पोटेशियम के द्वारा बंध जाता है। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो वो डिजॉक्सिन की मात्रा को भी बढ़ा देता है। और चौथा है ड्रग इंटरेक्शन, यानी किसी और ड्रग के इंटरेक्शन या प्रभाव की वजह से भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। अगला है इसके सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला लक्षण होगा नोजिया, फिर ब्रेडिकार्डिया, येलो विजन और एरिथमिया, जिनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है स्टॉप डिजॉक्सिन, अगर आप डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिजॉक्सिन रोक देना है, उसके बाद ईसीजी को मॉनिटर करना है और पोटेशियम देना है। अगर उसकी बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो गया है तो उसको पोटेशियम देना है। आप इसके लिए डिजॉक्सिन इम्यून फैब, जो कि डिजॉक्सिन का एंटीडोट है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो डिजॉक्सिन इम्यून फैब एक डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस की, कि दूसरी ड्रग्स के साथ मिलकर इसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। पोटेशियम डिप्लीटिंग ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग जो हमारी बॉडी से पोटेशियम को गायब करती है, जैसे फ्रोसेमाइड हमने पढ़ी थी, तो अगर वह देंगे तो उसके साथ क्या प्रभाव शो करेगी। इंक्रीजेस टॉक्सिसिटी रिस्क, क्योंकि हाइपोकैलेमिया अगर हुआ तो उस वजह से डिजॉक्सिन की बाइंडिंग हो जाएगी और उस वजह से टॉक्सिसिटी की रिस्क भी बढ़ जाएगी। अगला है एमियोडेरोन या फिर विरापेमिल। एमियोडेरोन और विरापेमिल के साथ में क्या इंटरेक्शन होगा, इट इंक्रीजेस डिजॉक्सिन लेवल्स, यानी यह डिजॉक्सिन लेवल्स को बढ़ा देंगे, क्योंकि एमियोडेरोन और विरापेमिल क्लियरेंस को रोक देते हैं या फिर कम कर देते हैं किडनी में जाकर, जिस वजह से डिजॉक्सिन के लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। अगला है एंटासिड्स या फिर कोलेसिस्टामाइन। अब ये एंटासिड्स जिन्हें हम एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, अगर आपने यह दी तो डिजॉक्सिन्स के साथ में इसका क्या इंटरेक्शन होगा, इट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, यानी जब आप एंटासिड्स दे रहे हैं तब वो डिजॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा डिजॉक्सिन के बारे में सब कुछ, और साथ ही साथ इन तीनों इफेक्ट्स को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना और लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत वैल्यू रखता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे एजुकेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल।